श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायण विजय। और हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, जितने भी गुरुजन हैं, सबके चरणों पर वंदन समर्पित करते हुए, देखिए श्रावण का महीना चल रहा है और इस महीने में आप जहाँ भी देखिएगा भगवान शिव का सुंदर अर्चन, सुंदर उनकी पूजा हो रही है। कोई पार्थिव पूजन कर रहा है तो कोई मंदिर में जाकर के पूजन कर रहा है। और इस बीच में एक अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत प्राचीन, जो पहले से, बहुत पहले से जो पूछा जा रहा है लोगों के माध्यम से, ऐसा एक प्रश्न है और वह है कि भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक क्यों किया जाता है, दूध क्यों चढ़ाते हैं। अब ये प्रश्न व्यक्ति दो प्रकार से पूछ सकता है। एक तो जिज्ञासा से पूछेगा और एक निंदा से कि क्यों इस मूर्ति में तुम दुग्ध अर्पण कर रहे हो, इससे अच्छा तो गरीबों को दे दो, उनका पेट भरेगा, आशीर्वाद देंगे। तो ये निंदा की दृष्टि से दो प्रकार से पूछा जा सकता है। यदि हम निंदा की दृष्टि से पूछने वालों की ही बात करें तो ये लोग समझने वालों में से नहीं होते। इनको आप कितना भी समझाइए, कितना भी इनको बताइए, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनको समस्या केवल दुग्ध अर्पण करने से नहीं है। इनको तो पूरे सनातन धर्म में ही समस्या दिखती है। इनको पूरा सनातन धर्म ही पाखंड लगता है। अन्य तथाकथित पंथ, अन्य तथाकथित धर्म इनको पाखंड नहीं लगते, केवल सनातन धर्म ही इनको पाखंड लगता है। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अभी एक बात हो रही थी बहुत ज़्यादा। लोग कांवड़ यात्रियों को रोक करके कह रहे थे कि आप कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, इससे अच्छा तो आप पुस्तक लीजिए। कांवड़ लिए हैं हाथ में, इससे अच्छा पुस्तक हाथ में लीजिए और पुस्तक लेकर के आप अध्ययन करिए, जिससे आपकी प्रगति होगी, आपका विकास होगा। तो कांवड़ में समस्या है, पुस्तक के स्थान पर कांवड़ ले लें तो समस्या है। और पुस्तक के स्थान पर कुछ तथाकथित धर्म लोगों को कटोरा धरा करके जो भिक्षु बना देते हैं, बच्चों को भी भिक्षु बना देते हैं, और कई लोग जीवन पर्यंत यही कार्य करते हैं। तो ऐसे धर्म में पाखंड इनको नहीं दिखता। कटोरे में इनको समस्या नहीं है, कांवड़ में इनको समस्या है, कांवड़ में इनको पाखंड दिखता है। उसी प्रकार से दुग्ध चढ़ाना भी पाखंड हो जाता है इनके लिए, दीपावली मनाना भी पाखंड हो जाता है। दीपावली से लोगों को समस्या होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों को समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। ऐसे लोगों से चर्चा यदि आप कर रहे हैं तो केवल अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे अच्छा किसी जिज्ञासु को आप यही बातें बताते तो वो समझ जाता। और कोई जिज्ञासावश यदि प्रश्न करे तो ऐसी स्थिति में हमारी मति से तो दुग्ध अर्पण उसी प्रकार से है जैसे हवन किया जाता है, तो हवन में हविष्य दिया जाता है, हविष्यान्न। और वो हविष्यान्न जो है सूर्य नारायण, क्षमा करिएगा, वो जो हविष्यान्न है वो अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब देवताओं को जब वो हविष्यान्न प्राप्त होता है, देवता तो स्वयं परिपूर्ण ही हैं। अगर इंद्र की बात करें तो वो देवताओं के भी राजा हैं, उनके पास तो अन्न की कोई कमी नहीं। लेकिन हमको जो अन्न मिलता है वो भी तो उनकी ही कृपा से मिलता है। अब उसी की कृतज्ञता के कारण हम उनको अन्न हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से पुनः समर्पित करते हैं, ताकि पुनः हमको वो अन्न प्रदान करें। क्योंकि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् धन संभवः। यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा से फिर अन्न जो है वो हमको प्राप्त होता है, फिर हम अन्न अर्पण करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार हम भगवान पर्जन्य को, भगवान सूर्य नारायण को जल भी अर्पण करते हैं। इंद्र भी तो सूर्य हैं, शक्र भी तो सूर्य हैं। तो जब जल दिया जाता है सूर्य नारायण को, तो जल की तो उनके पास न्यूनता है नहीं, फिर भी हम उनको जल देते हैं इस भावना से कि जब हम उनको जल दें तो वो हमको भी बदले में वृष्टि दें, बदले में हमको जल दें। तो इस प्रकार से, तो जैसे दूध के लिए प्रश्न उठा, उसी प्रकार से हवन के लिए भी प्रश्न उठ सकता है कि क्यों इतना अन्न बेकार फेंक रहे हो। और जल के लिए भी प्रश्न उठ सकता है कि जल को आप किसी गरीब को पिला दो, क्यों सूर्य नारायण को दे रहे हो। तो ये जो प्रश्न उठाने वाले हैं ना, वो कई प्रकार से प्रश्न उठा सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम हविष्यान्न में हविष्यान्न अर्पण करते हैं हवन में, जिस प्रकार से हम सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हैं ताकि हमको वृष्टि की प्राप्ति हो, जल की प्राप्ति हो, अन्न की प्राप्ति हो हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, उसी प्रकार से भगवान शिव को दुग्ध अर्पण किया जाता है,
ताकि हमको पुनः दुग्ध की प्राप्ति हो और ब्याज सहित दुग्ध की प्राप्ति हो, केवल दुग्ध की नहीं अपितु उसका ब्याज भी हमको भगवान शिव दे देते हैं। अच्छा, गरीबों में बांटने से किसने रोका? जो प्यासे हैं दुग्ध के, जल के, अन्न के, और दुग्ध बस क्यों देना, उनको अन्न दो, भोजन दो, आहार दो, गरीबों में बांटिए, कोई समस्या नहीं है। हमारे मंदिर में आइएगा, मंदिर में कितने सारे गरीब जो है वो प्रसाद लेते हैं, यहाँ तक कि चींटियां, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सब परिपूर्ण हो रहे हैं मंदिरों में। कहने का तात्पर्य ये है, आप गरीबों को भी दुग्ध दीजिए और भगवान शिव पर भी चढ़ाइए। हम आपको दोनों कार्य करने के लिए कर रहे हैं, किसी एक कार्य में आप प्रवृत्त न होइए। और जब आप भगवान शिव पर दुग्ध देंगे तो जैसे पहले चर्चा हुई, दुग्ध ही प्राप्त करने के लिए आप दुग्ध अर्पण करेंगे और आपको जब पुनः दुग्ध प्राप्त होगा, फिर से आपके पास एक जरिया प्राप्त हो गया गरीबों को दुग्ध देने का। शिव भगवान को आपने दूध चढ़ाया, फिर आपको दुग्ध मिल गया, फिर आपने गरीबों को दिया और फिर भगवान शिव को चढ़ाया, इसके बाद आपको फिर दुग्ध मिल गया। तो यही क्रम चलता रहेगा। और यदि आपने ऐसा न किया तो फिर वो क्रम चलेगा, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी वाली स्थिति हो जाएगी। तो दुग्ध गरीबों में बांटने से भी आपको नहीं रोका जाता, किंतु आप दोनों कार्य करिए तो ज्यादा फलीभूत होने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम भगवान शिव को दुग्ध न चढ़ाएं तो क्या भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? तो देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पुत्र जो है वो कुपुत्र क्यों न हो जाए, पिता कभी अपने पुत्र को त्यागता नहीं है, ये बात ध्यान दें। क्योंकि देखिए, अभी निंदकों की चर्चा हो रही थी। सनातन धर्म के इतने निंदक हैं, उनका दाना पानी तो बंद नहीं हुआ ना। उनको तो समुचित आहार, समुचित आनंद, समुचित सुख अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुपुत्र बन जाएं। आपको तो सत्पुत्र बनने का हर प्रयास करना चाहिए। धन भी जो होता है, अगर हम धन की चर्चा करें तो वो भी तो धर्म के लिए ही होता है ना, क्योंकि धनात् धर्मः ततः सुखम। और यदि हम भगवान शिव की बात करें तो केवल भगवान शिव जो है वो शिवलिंग में भी, शिवलिंग मात्र में तो नहीं है, गरीबों में भी भगवान शिव का वास है, शिवलिंग में भी है। एक में प्रत्यक्ष है, एक में परोक्ष है, ये मानिए। तो ऐसी स्थिति में जब दुग्ध भगवान तक पहुंचने के दो आपको मार्ग मिल गए हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक परोक्ष, तो दोनों का आप उपयोग करिए, एक का ही उपयोग क्यों करना। इस कारण से हमको चाहिए कि हम दुग्ध भगवान शिव पर भी अर्पण करें और गरीबों को भी दें, इसमें कोई समस्या नहीं। और यदि हम केवल ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो भगवान शिव पर दुग्ध चढ़ाएंगे ही नहीं, हम तो केवल गरीबों को ही दुग्ध वितरण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर हमको ये सोचना चाहिए कि हम फिर इस समस्त सृष्टि में जितने भी गरीब हैं, हम सबको दुग्ध दें, किसी को भी छोड़े नहीं, तब तो उचित होगा। अब क्या उतनी संपत्ति हमारे पास है, ये भी सोचने की बात है कि हम सबको दुग्ध वितरित कर सकें। देखिए, आपके पास यदि 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से 5 को आप दुग्ध दे देंगे, आपका सामर्थ्य उतना ही था, तो 5 का श्राप आपको लगेगा। तो इसका निराकरण कैसे हो? इसका निराकरण ऐसे होगा कि क्षमतानुसार आपने गरीबों को भी दुग्ध दे दिया, इसके उपरांत बाकी, इसके बाद आपने भगवान शिव जो समस्त सृष्टि की आत्मा है, समस्त सृष्टि में आत्मस्वरूप से विद्यमान है, यदि उनको आपने तृप्त कर दिया दुग्ध के माध्यम से, उनको आपने दुग्ध अर्पित कर दिया, तो बाकी जो लोग हैं वो सब स्वतः तृप्त हो जाएंगे। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा पुण्य माना जा सकता है। इसी कारण से आपने सामर्थ्यानुसार गरीबों को दिया, उसके उपरांत भगवान शिव में अर्पण कर दिया। जिनको आप न दे पाए अपने सामर्थ्य की सीमा के कारण, उनकी भी तृप्ति वहां से हो गई। एक बिंदु मात्र ही सही उनको भी दुग्ध की प्राप्ति होगी, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। तो इस कारण से बहुत आवश्यक है कि हम दोनों कार्य करें, गरीबों को भी दें और भगवान में भी दूध को अर्पित करें। अब पहले जैसे चर्चा हुई कि भगवान को यदि हम दूध देते हैं तो वो हमको पुनः दूध दें, इस भावना से ही हम देते हैं। शिव भगवान की बात नहीं, किसी भी भगवान के स्वरूप को हम दुग्ध या कुछ भी देते हैं तो हम बदले में हमको वो पुनः प्राप्त हो। पुष्प देते हैं तो हमको पुनः पुष्प प्राप्त हो। वृक्ष भी आपके माध्यम से भगवान तक बड़ा पुष्प पहुंचा देते हैं ताकि उनको पुनः पुष्प की प्राप्ति हो, जिससे उनका वंश जो है बढ़ सके। सबका स्वार्थ लगा हुआ है।
तो जब हम भगवान शिव को दुग्ध देते हैं तो भगवान हमको दुग्ध देते हैं, पुनः हमने कहा कि उसके साथ भगवान जो है ब्याज भी देते हैं। तो ब्याज क्या देते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो हमारी जो अभिष्ट कामनाएं होती हैं दुग्ध अर्पण करते समय, अगर हम सकाम करें तो निष्काम करें तब तो निष्काम, किंतु सकाम यदि दुग्ध अर्पण कर रहे हैं तो जो हमारी अभिष्ट कामना है उसकी संसिद्धि भी हो जाती है, उसी को हम ब्याज समझ लें तो सर्वोत्तम है। दुग्ध अर्पण करने के अनेक लाभ हैं भगवान शिव में, जैसे कि अगर हम शिव पुराण की बात करें तो केवलम दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धिर जड़ो भवे। जब बुद्धि जो है वो जड़ हो जाए तो शर्करा मिश्रता तत्र दुग्धधारा तदा कार्या विशेषतः, शर्करा से मिश्रित दुग्ध की धारा हमको देनी चाहिए, भगवान पर अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, तस्मात् सज्जायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा, ऐसी बुद्धि हो जाती है फिर इस कृत्य को करने से, इस पुण्य को करने से, कि जैसे वो बुद्धि जो है बृहस्पति महाराज की बुद्धि हो, बृहस्पति के समान ही देदीप्यमान होने लग जाता है जो वह पुरुष है जो अर्जन करता है। इस प्रकार से भगवान शिव का दुग्ध धारा जब दें तो आगे लिखा हुआ ये है कि 10,000 महामृत्युंजय का पाठ भी हो ब्राह्मणों के माध्यम से, और आप दुग्ध अर्पण करें, शर्करा मिश्रित दुग्ध अर्पण करें, तो आपको बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये जो बुद्धि की प्राप्ति हुई उसी को आप ब्याज समझ लीजिए। ये जो दूध आपने चढ़ाया वो दूध तो आपको पुनः आपकी गौ के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से आपको प्राप्त हो ही जाएगा। तो ये बात है अगर हम चिंतन करें तो। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि सावन मास में इतना ज़्यादा दूध क्यों चढ़ाया जाता है, तो ये कोई ऐसा कोई तर्क नहीं है। बात बस इतनी सी है कि सावन में, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा बहुत अधिक होने लग जाती है, बहुत सारे लोग करते हैं, इस कारण से अत्यधिक दूध जो है वो भगवान पर चढ़ता है। और सावन में अधिक दूध चढ़ाते भी हैं तो भी उसमें समस्या नहीं बल्कि लाभ ही है। उसका कारण ये है, विज्ञान भी ये बात को मानता है कि श्रावण में जब वर्षा होती है तो जो घास फूस जो होते हैं ना उनमें कीड़े लग जाते हैं, और जब गाय उनको चरती है तो कीड़े भी खा लेती है साथ में, बेचारी, वो क्या जाने। इससे क्या होगा, उसके दुग्ध में जा करके कीड़े की जो अशुद्धियां हैं, उसके जो विष हैं वो उस दुग्ध में चले जाते हैं। अब उस दुग्ध को जब हम पान करते हैं तो उससे हमको लाभ नहीं होता, अभी तो हानि होती है। अन्यथा दुग्ध तो अत्यंत लाभान्वित करने वाला एक प्रसाद है भगवान के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से जो हमको प्राप्त होता है। यहाँ पे हानि होने लग गई, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि समस्त विष को तो भगवान शिव ने स्वयं पान कर लिया है, तो इस विष को भी भगवान कहते कि तुम मुझको दे दो, मुझ पे चढ़ा दो, इसको तुम ग्रहण मत करो। इसीलिए हमको चाहिए कि श्रावण में तो हम खूब दूध भगवान को अर्पण करें, बल्कि श्रावण में आप किसी गरीब को भी दुग्ध मत दो तो उचित है। श्रावण में आप केवल भगवान शिव को दुग्ध दो, क्यों किसी गरीब को दुग्ध दोगे, उसका तबीयत खराब हो जाएगा तो वो उल्टा आपको श्रापेगा। इससे अच्छा भगवान को आप जब दुग्ध दोगे तो शिव जो है वो आत्मा है सबके, जैसे पहले बताया, तो शिव के माध्यम से जैसे अशुद्ध दुग्ध को हम उसमें कचड़ा वगैरह पड़ जाए तो फिर कपड़े से उसको छान के फिर उसको गर्म करते हैं फिर पीने के लिए, उसी प्रकार से उसमें जो विष है भगवान शिव उस विष को ग्रहण कर लेंगे। और क्योंकि आत्मा स्वरूप है इसलिए जितने भी गरीब हैं, जितने भी दूध जिनको आवश्यक है, उन सबको दूध जो है भगवान स्वयं शुद्ध करके वस्त्र से जैसे छान दिया गया हो उसी प्रकार से भगवान परोक्ष रूप से वितरित करेंगे। इस भावना से तो उचित है, तो दूध खूब चढ़ाएं, कोई समस्या नहीं है। किंतु एक चीज से बच के, या पैकेट वाला जो दूध है इससे बच के रहें, ये बहुत हानिकारक है। इसको तो पिए भी ना और भगवान में तो चढ़ाए भी ना, क्योंकि कोई आपने उद्यम तो किया ही नहीं है उसके लिए, पैकेट में भरा है और क्या पता वो दूध असली भी है कि नकली दूध है, विश्वास किया नहीं जा सकता आज के समय में। इसी कारण से उससे बचे और उसके उपरांत अपने यहाँ की सुंदर गौ के माध्यम से निकला हुआ सुंदर दुग्ध आप पूरे प्रेम के साथ में, अच्छे भाव के साथ में भगवान शिव को अर्पण करें। जय श्रीमन नारायण।